हाय गाइस। सो ये वीडियो है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। कल आप लोगों का एग्जाम है, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। और लगभग 15-20 मिनट हमें लगेंगी। और हम एक ऐसे ही हमने अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को रिवाइज किया था, 2 क्वेश्चंस उसके देखे थे। ऐसे ही हम इसको, कौन सा चैप्टर, बिल्स सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस। सर 15 मिनट दो मुझे, मैं आपको पूरा बीआरएस रिवाइज करवा दूंगा। बीआरएस में होता क्या है, बीआरएस किस तरीके से काम करता है, यानी कि स्टेटमेंट्स कैसे कैसे बनती है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, 2 अच्छे क्वेश्चन है आपके स्टडी मैट के अंदर। वो दोनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन है यानी कि डेबिट बैलेंस पे, और एक आपका रहेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे। तो वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। एक आपका रहेगा पेज नंबर 3.33 पे, इलस्ट्रेशन नंबर बेसिकली है 10। चलिए, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 3.33, पेज नंबर 3.33। ठीक, तो ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। सबसे पहले सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ना एक फॉर्मेट होता है। एक्चुअली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप 2 फॉर्मेट से बना सकते हो, यानी कि एक तो सिर्फ अमाउंट का कॉलम बना लो, और दूसरा अमाउंट के साथ साथ प्लस माइनस 2 कॉलम बना लो। सर कौन सा बेटर है? देखो आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। हालांकि मुझे क्या बढ़िया लगता है, मुझे बढ़िया लगता है कि आप एक पॉजिटिव वाला कॉलम बना लो और एक नेगेटिव वाला कॉलम बना लो, और इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। सर ये वाला कॉलम बढ़िया क्यों है? क्योंकि ना इसमें ना आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। अगर आप दूसरे वाला कॉलम बनाते हो ना, तो उसमें आपको क्या होता है, उसमें आपको ना ओवरड्राफ्ट के केस में उल्टा चलना पड़ता है। बट यहाँ पर आप एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट अगर दो गाइज आप लोगों ने अगर दूसरे वाला तरीका अभी तक फॉलो किया ना, तो अब मत चेंज करना, क्योंकि इस टाइम पे चेंज करना आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा फिर आप लोग वही वाला फॉर्मूला यूज करते रहो, वही वाला फॉर्मेट यूज करते रहो। लेकिन अगर आपने शुरू से यही किया है, तो मैं आप लोग को इस वाले फॉर्मेट से करवा देता हूँ। क्या कहते हैं देखना, when Nikkei and company received a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the year ended period ended 30th June 2022, this did not agree with the balance in cash book। यानी कि क्या कह रहा है, आपकी पासबुक में यानी कि बैंक स्टेटमेंट में आपका कितना बैलेंस है, 10,39,200। कहते हैं आपका कैश बुक का बैलेंस कितना है नहीं पता, लेकिन ये एग्री नहीं कर रहा, मतलब ये सही नहीं है। इतना पता है कि ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो हम प्लस साइड लिख देंगे, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो हम इसको माइनस साइड लिख देंगे। तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है 10,39,200। तो 10,39,200 ये हमारा किस साइड आ गया, पॉजिटिव साइड। ये हमारा किधर आ गया, पॉजिटिव साइड। फिर क्या कहता है दूसरा, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3,09,200 पेड ऑन 29th Jan 2022 had not been credited by the bank until 1 जुलाई 2022। मतलब क्या कह रहा है, हमने 3,09,200 रुपए का बैंक में क्रेडिट हमने डिपॉजिट किया था, बट बैंक वाले ने हमने अभी तक क्रेडिट नहीं करा। सर अगर हम शुरू करते हैं ना पासबुक से, तो हमें हमें देखना होता है कि कैश बुक ने क्या किया है। जो कैश बुक ने किया होगा हम भी वही करेंगे। तो अगर सोच के देखो, मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन अभी तक बैंक में प्लस नहीं हुआ। मान लो ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा दिया, यानी कि मेरा कैश बुक में पैसा बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ गया, बट हम बैंक में अभी तक नहीं बढ़ा। बट हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कैश बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, पासबुक से। तो जिससे स्टार्ट करते हैं उसमें चेंजेस करते हैं, और जिसके पास जाना है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कैश बुक में अगर हमने प्लस कर दिया और पासबुक में प्लस नहीं किया, तो अब पासबुक में भी प्लस कर दो ताकि उसके इक्वल पहुंच सको। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, यहां पर आपको एग्जाम में पूरा पूरा पॉइंट लिख के आना है। मैंने सिर्फ फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, 3,09,200 आई थिंक, हाँ 3,09,200 हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। फिर सेकंड कहते हैं 30 मार्च को द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू एन हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 3 लाख ऑन 10th ऑफ ईच मंथ। कहते हैं हर महीने की 10 तारीख को 3-3 लाख रुपए पे करने दें, commencing from April 2022। no entries has been made in cash book। यानी कि हम बना कब कर रहे हैं, 30 जून का। कहते हैं अप्रैल मई जून
3 महीने में आपने 3-3 लाख रुपए पे किए होंगे, यानी कि बैंक से 9 लाख रुपए माइनस हो गए। बैंक से हमने क्या कर दिया, 9 लाख माइनस कर दिया क्योंकि पेमेंट कर दी। तो बैंक में क्या हुआ, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख माइनस हो गया। बट कैश बुक में हमने एंट्री पास नहीं करी, कैश बुक में माइनस नहीं करा। सर तो हम क्या करें, कैश बुक में माइनस कर दे? नहीं, कैश बुक में माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको रेक्टिफाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिफरेंस का रीजन ढूंढ रहे हैं। तो अगर हमने पासबुक में कम कर दिया लेकिन कैश बुक में अभी तक कम नहीं हुआ, कैश बुक में क्या है, ज्यादा, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। तो इसमें 9 लाख बढ़ा देंगे, तो सेकेंड एंट्री भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कितने से? 9 लाख रुपए से प्लस हो गई। कितने से? 9 लाख रुपए से। थर्ड, a customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. मतलब क्या हुआ कि आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट किए, कहते 4 लाख पे 4% डिस्काउंट देके, यानी कि 16,000 का डिस्काउंट दिया, 3,84,000 डिपॉजिट करवाए होंगे। लेकिन आपने गलती से क्या किया, आपने गलती से पूरे 4 लाख प्लस कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पासबुक की बात करूं, आपकी पासबुक में 3,84,000 प्लस हुए, लेकिन कैश बुक में 4 लाख प्लस हो गए। तो कैश बुक में आपने क्या किया, ज्यादा प्लस कर दिया, तो कैश बुक ज्यादा से बढ़ रही है। अगर कैश बुक ज्यादा से बढ़ रही है तो हमें क्या करना होगा, कैश बुक अगर ज्यादा से बढ़ रही है तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें भी क्या करना होगा, पासबुक में अपने बैलेंस बढ़ा देना पड़ेगा। अगर हमारी कैश बुक ज्यादा से बढ़ गई तो हमें क्या करना होगा, पासबुक को ज्यादा से करना, पासबुक को भी ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 16,000 रुपए से पासबुक को बढ़ा देंगे, 16,000 रुपए से पासबुक को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, 16,000 से पासबुक बढ़ गई, ठीक, 16,000 से पासबुक हमारी बढ़ जाएगी। तो हम तीसरे वाले को भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 16,000, प्लस कर देंगे 16,000, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, कहते हैं द बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कहते हैं बैंक ने ना 3,000 रुपए के चार्जेस काट लिए। बैंक ने क्या किया, 3,000 से चार्जेस काट लिए। मतलब क्या हुआ, 3,000 बैंक में कम कर दिया, किसी भी चीज की वजह से हमारे चार्जेस कटे होंगे, यानी कि 3,000 से हमारा बैंक कम हो गया। बट कैश बुक में तो ज्यादा ही है, तो अगर कैश बुक में ज्यादा है तो हम भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, 3,000 रुपए हमारे क्या हुए, प्लस। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो गया, प्लस। फिफ्थ क्या कहता है, ऑन 28th June a customer of the company directly deposited the amount in the bank rupees 4 lakh but no entry had been made in the cash book। कहता है 28 जून को एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। अगर मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ गया तो मेरा बैंक बढ़ गया होगा, बट कैश बुक क्या दिख रहा होगा, कैश बुक कम दिख रहा होगा। अगर कैश बुक कम है तो हम भी क्या करेंगे, कम करेंगे। कैश बुक अगर कम है तो हम भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो फिफ्थ एंट्री 4 लाख रुपए क्या आ गया, माइनस साइड। फिफ्थ एंट्री में क्या हुआ, 4 लाख क्या हो गया, माइनस हो गया। सिक्स्थ क्या कहता है, 11,200 पेड इनटू द बैंक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। मतलब क्या, मैंने 11,200 रुपए का कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा, लेकिन मैंने गलती से कैश बुक में 2 बार डाल दिया। मतलब अगर मान लो किसी भी तरीके से मेरे बैंक में पैसा आया 11,200, तो बैंक कितने से बढ़ा, 11,200 से, लेकिन कैश बुक में हमने गलती से डबल डाल दिया। तो डबल डाल दिया मतलब कैश बुक ज्यादा हो गई, कैश बुक ज्यादा हो गई तो हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। तो सिक्स्थ वाला पॉइंट हमारा प्लस हो जाएगा, कितने से, 11,200 से। 11,200 से क्या हुआ, प्लस हो गया। और लास्ट सेवन कहता है a debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which has been returned marked out of date. The check has been redated by the customer and paid into bank again on 5th July 2022। मतलब क्या हुआ, हमने ना क्या किया, हमने कोई बैंक में ना चेक डाला होगा, मेरे कस्टमर ने मुझे कोई चेक दिया और मैंने वो चेक बैंक में डाल दिया। अब हुआ क्या, वो चेक ना आउट ऑफ डेट होने की वजह से वो चेक वापस आ गया, बट कैश बुक में हमें नहीं पता चला। तो हमने क्या किया, पासबुक में तो कम कर दिया क्योंकि वापस आ गया चेक, बट कैश बुक में नहीं किया। तो कैश बुक में ज्यादा है तो हम भी क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे। तो हम भी इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, हम भी इसको क्या करेंगे, प्लस। तो 7th पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 11 लाख, पूरा 11 लाख से ये आ जाएगा। तो अगर मैं अब इसका टोटल देखूं तो क्या आ जाएगा, बचा हुआ आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक।
कितना बैलेंस आ गया कैश बुक से, इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लो, पूरी की पूरी वर्किंग कर लो, कैलकुलेशन में कितनी आ रही है पूरा कैलकुलेट कर लो। ठीक, आई थिंक कितना आ रहा है 29,78,600, 29,78,600, ये हमारा क्या आ गया, क्या बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। ठीक है ना, क्लियर है, आई होप इजी लगा होगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब मैं बात करता हूं किसकी, बैक क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन नंबर है आई थिंक जिसमें ओवरड्राफ्ट था, एक ओवरड्राफ्ट की और बात कर लेते हैं। आई थिंक बैक क्वेश्चंस में टेस्ट योर नॉलेज में 5th क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है। हाँ, ये देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का देख लें हम अगर क्या, क्योंकि वहां पर ये होगा कि एक उल्टा केस भी हो जाएगा और ओवरड्राफ्ट भी हो जाएगा। डेबिट बैलेंस है इसमें भी, इसमें भी डेबिट बैलेंस है, इसमें पासबुक है। कोई इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फिर जिसमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हो और थोड़ा अच्छी सी एडजस्टमेंट्स हो। हाँ जी, तो ये देख लेते हैं 7th। चलो 7th इलस्ट्रेशन देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें क्या है, ओवरड्राफ्ट है और कैश बुक से शुरू हो रहा है, तो इसका उल्टा चलेगा अब, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, वो हमारा बेसिकली पासबुक से शुरू हो रहा था। तो अगर मुझे बीआरएस बनाना है, चले तो एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा आ गया पर्टिकुलर्स, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस। क्वेश्चन ने क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बीआरएस एज एट 31 दिसंबर। क्या क्या है, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है कैश बुक का, कितना 22,45,900, तो मैं यहां लिखूंगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर ओवरड्राफ्ट है तो किस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड, कितना है 22,45,900, 22,45,900। फिर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। सर हमने पढ़ा था ओवरड्राफ्ट के केस में सब कुछ उल्टा हो जाता है, लेकिन अगर आप प्लस माइनस वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ उल्टा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट को माइनस की साइड लिख दिया है, तो आपको नॉर्मल तरीके से चलना है अगर आप प्लस माइनस का ऑपरेशन इस तरीके से यूज कर रहे हो तो। क्या कहता है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड, यानी कि बैंक वाले ने क्या किया, हमारा इंटरेस्ट काट लिया। मान लो ये है पासबुक और ये है कैश बुक, हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कैश बुक में चेंजेस कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग। तो इंटरेस्ट काट लिया बैंक ने, तो यानी कि मेरा पैसा कम हो गया होगा, बैंक में कम हो गया तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, जैसा बैंक ने किया वैसा हम कर देंगे। तो यानी कि सेकंड एंट्री माइनस साइड आ जाएगी कितना, 2,78,700। साथ साथ क्वेश्चन आप भी खोल लो, मैं भी खोल लेता हूं ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े। 2,78,700 हमारा किस साइड आ गया, माइनस साइड। ठीक, सर हमें तो इसके सॉल्यूशन में प्लस साइड दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने ना क्या किया, सिंगल साइड वाला फॉर्मेट फॉलो किया। अगर सिंगल साइड वाले फॉर्मेट की बात करें तो उसमें क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए आपको वो ऐड दिख रहा होगा, तो अपोजिट चल रहा है इसलिए। ठीक है ना, थर्ड एंट्री की बात करें, क्या कहते हैं, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर बट नॉट येट प्रेजेंटेड। मतलब क्या हुआ, मैंने चेक काट के दे दिया, यानी कि मेरी कैश बुक में कम हो गया, बट बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक में क्या दिख रहा होगा, ज्यादा दिख रहा होगा। अगर बैंक में ज्यादा दिख रहा है तो हम भी क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, हम भी उसको बढ़ा देंगे, तो बढ़ा देते हैं। कितने का था, 6,66,000, तो 6,66,000 हमारा किस साइड आ जाएगा, प्लस की साइड। सर उधर माइनस दिख रहा होगा क्योंकि उल्टा चलेगा, मैंने भी रीजन बताया। फिर फोर्थ कहते हैं सब्सिडी मिली हमें किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, डायरेक्टली बैंक में मिल गई, लेकिन कंपनी को क्यों नहीं पता था, यानी कि मेरे बैंक में पैसा बढ़ गया लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़ा, तो हम भी बढ़ा देंगे 14,25,000 से। फोर्थ पॉइंट, 14,25,000 से हमारा बैंक बढ़ गया। फिफ्थ कहते हैं ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। मतलब हमने कुछ चेक डिपॉजिट करवाए होंगे बैंक में, लेकिन 31 दिसंबर तक अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो मतलब क्या हुआ,
हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया तो कैश बुक तो बढ़ गई, बट बैंक में अभी तक नहीं बढ़ा, तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। 13,50,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिफ्थ वाली एंट्री 13,50,000, 13,50,000 से क्या हुआ, कम हो गया। फिर कहते हैं बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर 2022 बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय कंपनी। क्या कह रहा है, कंपनी को ना बिल्स मिले होंगे कुछ कलेक्शन के लिए, यानी कि वो बीआरबीपीएम बैंक में दे देते हैं ना, बीआरबीपी। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने 8,36,000 के कलेक्ट कर लिए, यानी कि बैंक में बैलेंस बढ़ गया 8,36,000, बट कैश बुक में नहीं बढ़ा। तो अगर कैश बुक में नहीं बढ़ा तो हम बढ़ा देंगे, कैश बुक में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 8,36,000 का। 8,36,000 से क्या हो गया, इंक्रीज। और लास्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। कहता है कि गलती से ना हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट हो गया, यानी कि गलती से मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा काट लिया गया 7,40,000 रुपए, लेकिन हमें कैश बुक में नहीं हुआ, तो लेकिन बैंक में तो कम हो गया ना, तो हम भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। कितने से, 7,40,000 से। तो 7,40,000 से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इससे हमारा सब करके ये आ जाएगी हमारी बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि माइनस साइड बड़ी है तो ये भी क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा। कितना आएगा, 16,93,600, 16,93,600। आई होप आपको बीआरएस समझ आ गया होगा। ये दो अच्छे क्वेश्चन थे, एक मैंने नॉर्मल करवाया, एक मेरा नॉर्मल हुआ किससे, एक मैंने नॉर्मल करवाया आपका डायरेक्ट पासबुक को मान के, और एक मैंने क्या करवा दिया, ओवरड्राफ्ट के बेस पे ले लिया, ओवरड्राफ्ट से हमने दूसरा क्वेश्चन कर लिया। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।